हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिक्शनरी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो सारे कुछ फंक्शंस देखे थे हमने, उसके कौन कौन से फंक्शन ये प्रोवाइड करती है। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टाइम एंड कैलेंडर। मीन्स डेट एंड टाइम किस तरीके से हम देख सकते हैं, मीन्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेट उसके होते हैं, और कैलेंडर को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इस टाइप की जितनी भी चीज़ें वो आज हम देखेंगे। कुछ फंक्शंस हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की, और जो रिमेनिंग फंक्शंस होंगे बाकी रिलेटेड टू द टाइम एंड डेट, उनको हम जैसे जैसे कोड करते जाएंगे आगे यूज करते चले जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। और उसमें हम देखते हैं कि जब कभी भी हमें टाइम या डेट टाइम या कैलेंडर टाइप की कुछ चीज़ें यूज करनी होती है, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने की नीड पड़ती है। जैसे कि टाइम से रिलेटेड अगर हम बात करें तो टाइम नाम का हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इंपोर्ट करते हैं टाइम नाम का मॉड्यूल। अब टाइम नाम का मॉड्यूल तो हमने इंपोर्ट कर दिया, अब इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं या फिर क्या क्या हम इसमें से एक्सेस कर सकते हैं, वो सब हमें एक एक करके देखना है। ठीक है, अगर हम किसी इंस्टेंस पर यानी कि टाइम के किसी इंस्टेंस पर टाइम नाम का फंक्शन चलाते हैं जिसमें भी पैरेंथेसिस लगा होता है, वो आपका फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर हम टाइम नाम का फंक्शन चलाते हैं और उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पर उसने कितने टिक्स लिए होंगे, यानी कितने नंबर ऑफ टिक्स लिए होंगे। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 12 बजे से जनवरी 1 1997 से कितने टिक आए हैं, तो डिफ़ॉल्ट ये 1970 से हमें इतने टिक डिफ़ॉल्ट उठाकर देगा। ये जस्ट टिक एक एग्जांपल है, हमने क्या कि टाइम को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं जहाँ पर हमें मेन टाइम से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। तो हमारे पास एक टाइम टपल होती है। अब टाइम टपल होती क्या है, हम लोगों ने टपल पढ़ा है और लिस्ट पढ़ी है और डिक्शनरी पढ़ी है। तो हमारे पास एक टाइम की टपल होती है जिसमें इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग 0 से लेकर 8 इंडेक्स तक मल्टीपल टाइप की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, जिसको टाइम से रिलेटेड यानी टाइम मॉड्यूल से रिलेटेड जितने फंक्शंस होंगे वो सब एक्सेस करते हैं, उनको यूज करते हैं। तो टपल किस इंडेक्स पर क्या कंटेन करके रखती है हम उसको देखेंगे एक बार। ठीक है, तो जीरोथ इंडेक्स पर यानी टपल के जीरोथ इंडेक्स पर हमारे पास 4 डिजिट का एक नंबर होता है जिसको हम ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो वो ईयर आपका 2018 भी हो सकता है, 1997 भी हो सकता है, 1970 भी हो सकता है, या 2020 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट इंडेक्स पर हमारे मंथ होता है। अब मंथ कब से कब तक हो सकता है, वो 1 से लेकर 12 तक हो सकता है, यानी मंथ फर्स्ट से लेकर 12 तक का हो सकता है। ऐसे अगर हम डे की बात करें तो उस पर्टिकुलर मंथ में जो डे होता है 1 to 31 कुछ भी हो सकता है। लाइक दैट आवर्स हमारे 0 से 23 होते हैं, मिनट्स में हमारे पास 0 से 59 होते हैं, सेकंड्स में 0 to 60 और 61। यहाँ पर जैसे लीप ईयर्स होते हैं ऐसे लीप सेकंड्स के अकॉर्डिंग चलता है कि लीप सेकंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ 60 भी हो सकता है और 61 भी हो सकता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको 59 लेकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू आर लॉजिक। मीन्स जो भी हमारा लॉजिक होगा वहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल का हमें DOB और टाइम के साथ कैलकुलेट करनी हो, फॉर एग्जांपल किसी ने DOB एंटर किया साथ में टाइम एंटर कर दिया, तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग उसको लेकर चलेंगे, यानी 59 अपने लॉजिक में हम मानकर चलेंगे। अदरवाइज रिटर्न हमें क्या मिलेगा, आइदर 60 और 61। ओके, ऐसे हमारे पास डे ऑफ वीक हो सकता है, 0 to 6 होता है, टोटल डेज हमारे पास 7 होता है। तो 0 जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसको मंडे मानकर चलते हैं। तो जब कभी हमें इस टाइप का कुछ करना होता है तो हमारे पास इफ़ एल्स होते ही हैं, तो हम उसमें चेक लगा सकते हैं। इफ़ हमारे पास रिटर्न आया है डे ऑफ वीक 0 तो वो मंडे होगा, अगर 1 होगा तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से आपका चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास डे ऑफ ईयर होते हैं, जूलियन डेज के अकॉर्डिंग हम इसमें काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो हमारे पास होता है मैक्सिमम वो होता है 366। ठीक है, वो 365 भी हो सकते हैं आपके, 366 भी हो सकते हैं। वहीं जैसे कि लीप सेकंड्स की बात होती है ऐसे लीप ईयर्स के अकॉर्डिंग काम चलेगा। ऐसे हमारे पास होता है डे लाइट सेविंग्स का सिस्टम होता है। ठीक है, कि डे है कि नाइट है वो हमें वैल्यू डिटरमाइन करके बता दिया कि डे का होगा कि नाइट का होगा, यानी एक तरीके से हम बेसिक अगर कंसेप्ट लेकर चलें तो AM PM टाइप का जो चीज़ें होती हैं उसको हम इसके तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक टपल
जिस टप्पल के अंदर हमारे पास 0 से लेकर 8th इंडेक्स तक, यानी कि 0 से लेकर 8th इंडेक्स तक जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो सब कंटेन करके रखता है, जिसको हमारा फंक्शंस यूज़ करते हैं। किसके फंक्शंस? टाइम के फंक्शंस जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। और टाइम कहाँ पे है? ये वाला जो टाइम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे टपल थी उसी तरीके से एक स्ट्रक्ट टाइम करके स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोगों ने C++ पढ़ी हो तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर नाम की चीज़ होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्ट्रक्ट टाइम नाम से होता है, स्ट्रक्ट अंडरस्कोर टाइम नाम से, जिसके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स किस फॉर्मेट में हो सकते हैं? जिस फॉर्मेट में आपके ऊपर थे, वो मंथ, डे, ईयर, सेकंड करके था। यहाँ पर आपके TM ईयर, TM मंथ, TM डे, TM मार्च, TM मिनट, TM सेकंड एंड द वीक डे, ईयर डे और इज डे लाइट सेविंग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर गेटिंग करेंट टाइम के अकॉर्डिंग। करेंट टाइम हमें कैसे गेट करना है? तो करेंट टाइम गेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है वेरिएबल लो, अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट कराने के लिए आप ये यूज कीजिए और उसमें बता दीजिए कि वो प्रिंट कर रहा है लोकल टाइम, और साथ में आप लोकल टाइम को प्रिंट करा दीजिए। तो देख लेते हैं कि लोकल टाइम आपका कैसे प्रिंट होने वाला है। तो हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जाकर हमने एक लोकल टाइम, ध्यान रखिएगा जब कभी भी हम एक्सटर्नल फीचर यूज करने की कोशिश कर रहे हों जो कि हमारी पाइथन की कोड लाइब्रेरी में ना हो, या फिर हमारी कोड लाइब्रेरी में हो भी बट उसकी एक्सेस हमें बिना इंपोर्ट किए ना मिल रही हो, तो हमें वो इंपोर्ट करना नेसेसरी हो जाता है। जैसे कि हमने इंपोर्ट किया है टाइम को यहाँ पर, तो ये हमारे लिए नेसेसरी है इंपोर्ट करना, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसमें क्या क्या हो रहा है। तो हमने एक वेरिएबल लिया, वहाँ पर टाइम डॉट लोकल टाइम गेट करने की कोशिश की। अब जो हमारे पास लोकल टाइम है, ये लोकल टाइम हमारे पास फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर हमने टाइम डॉट टाइम पास कर दिया, ठीक है। तो जो ये हमने टाइम पास किया है ये जाएगा इसके पास, वो कन्वर्ट करके देगा हमें एक टाइम फॉर्मेट। अब वो टाइम फॉर्मेट किस टाइप का होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, वो हम रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिस, सॉरी पाइथन 2, ओके। इसको हमने सेव कर दिया, यहाँ पर सेव करके रन किया। रन करते ही हमने देखा कि लोकल टाइम जो हमारे पास है करेंट टाइम, वो है टाइम डॉट स्ट्रक्ट अंडरस्कोर टाइम, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की थी कि स्ट्रक्ट टाइम। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ बताया TM ईयर होता है, तो TM ईयर यानी करंट ईयर क्या चल रहा है हमारा 218 चल रहा है। ऐसे ही TM मंथ, मंथ हमारा 10th चल रहा है। ऐसे ही TM डे यानी डे ऑफ मंथ, वो है 0 to 9, क्योंकि टोटल कितना था 1 से लेकर 31, सॉरी मंथ 10 और आज की जो डेट है वो डे है 9। आज की डेट में कन्फ्यूजन था मुझे, इसने बता दिया कि आज 9 है। ऐसे ही आवर्स की बात करें तो आवर्स में भी कितना हुआ है 10। अब ये 10 AM है या PM है वो हमें चेक करना पड़ेगा। अब ये आपका जो टाइम बताएगा ये सिस्टम की डेट टाइम के अकॉर्डिंग बताएगा, कोई ये सर्वर से नहीं उठाएगा। अगर आपके सिस्टम की डेट एंड टाइम एक्यूरेट है तो ये एक्यूरेट देगा, अगर एक्यूरेट नहीं है तो एक्यूरेट नहीं देगा, ओके। इट डिपेंड्स। नेक्स्ट टाइम मिनट, तो टोटल 58 मिनट्स हुए हैं, सेकंड्स 34 हुए हैं, एंड वीक डे जो है वो क्या है 0 मंडे था और यहाँ पर 1 है तो यानी ट्यूसडे है। ऐसे ही TMY डे 282, ठीक है। अब TMY डे क्या था, वो था आपका जूलियन डे के अकॉर्डिंग 1, यानी ईयर में कौन सा डे इस वक्त चल रहा है। ऐसे ही TST 1, ठीक है। तो ये जितना फॉर्मेट हमारे पास यहाँ था ये टोटल फॉर्मेट इसने यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। आप इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये थी हमारी लोकल करेंट टाइम और डेट, सब कुछ था इसके अंदर। ऐसे ही अगर हमें फॉर्मेटेड टाइम चाहिए तो क्या होगा। अब फॉर्मेटेड टाइम नाम के लिए हमारे पास एक फंक्शन पहले से है। अब तक जो हमने कॉल कराया था ये कराया था टाइम लोकल टाइम करके। अब हमने जो यहाँ पर टाइम लोकल टाइम गेट किया है उसको भी एक फंक्शन में पास कर दिया जिसका नाम है ASC टाइम,
ठीक है। अब ASC टाइम देखते हैं क्या हमें उठा कर देने वाला है। तो वी जस्ट नीड दिस वन, और इसको हम ट्राई करके देखते हैं व्हाट विल हैपन। सो मूविंग टू दिस एंड सेविंग एंड ओके, और इसको हम चला कर देखते हैं। यहाँ देखिए आप, जो हमारे पास ऊपर दिया था उसने सारी चीज़ें उठा के दे दी थी, बट हमें तो फॉर्मेटेड टाइम चाहिए, फॉर्मेटेड डेट चाहिए, सब कुछ फॉर्मेटेड वे में चाहिए। तो फॉर्मेटेड हमारे पास क्या है कि सबसे पहले वो डे दे, तो डेट ट्यूसडे है, मंथ अक्टूबर है, डेट 9 है, टाइम 11 अप टू सेकंड्स, और ईयर भी हमारे पास यहाँ पर है। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हमें यहाँ पर मिला है। ओके क्लास, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अब नॉर्मली अभी हम देखें तो हमने टाइम यूज़ किया था, जिस तरीके से हमने टाइम यूज़ किया था ऐसे ही हम डेट एंड टाइम भी यूज कर सकते हैं कि डेट टाइम को किस तरीके से यूज किया जाए। ठीक है, तो डेट टाइम को यूज करने से पहले हमें इस डेट टाइम को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास टाइम से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन सबको कवर करने से बेटर है कि हम थोड़ी फंक्शन कवर करें, उनको स्टडी करें, और जैसे ही हमें आगे जाकर नीड आती है, बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया, हम एक एक करके फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास इंपोर्ट डेट टाइम, हमने डेट टाइम को इंपोर्ट कर लिया, और उस वेरिएबल में यानी जो x नाम का वेरिएबल है उसमें डेट टाइम डॉट नाउ करेंट डेट हमने उठा ली। जो काम थोड़ी देर पहले कर रहे थे वही काम अब करेंगे। अब जो हमारे पास यहाँ पर x आया उस x से भी हम वैल्यूज़ पिक कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, ये उठा लिया ईयर, तो यहाँ से हमें ईयर मिल जाएगा। ऐसे हमने प्रिंट strf टाइम। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मेट हम प्रिंट करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलने वाला है। यहाँ देखिए कि हमारे पास ये है 2018 एंड ट्यूसडे। अगर इसको मैं बी कर देता तो क्या होता। ठीक है, तो बी करने पर मुझे मिला क्या, अक्टूबर। ओके, सो ईयर हमें यहाँ पर मिल गया है, ये मिल गया। इसी तरीके से मल्टीपल फीचर्स इसके होते हैं, आपको किसी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसमें और हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम डेट टाइम नाउ ए पर हम चले गए और उसको हमने प्रिंट करा दिया strf टाइम को। ओके, दिस इज द सेम थिंग। अब चलते हैं कैलेंडर के लिए कि अगर हमें कोई कैलेंडर पिक करना हो तो कैलेंडर किस तरीके से पिक किया जा सकता है। अब कैलेंडर के लिए हम यहाँ चलते हैं, इस पर गए और सेव किया, और सेव करने के बाद हमने उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एरर्स मिलने वाली हैं। अब उसने बोला है कि जो आपने कैलेंडर मंथ ये वगैरह वगैरह इसमें डाला है तो वो कैलेंडर उसको मिला नहीं है। कारण क्योंकि हमने कैलेंडर को इंपोर्ट नहीं किया। पहले ये देखना है कि कैलेंडर भी क्या हमारे पास होता है, अगर होता है तो इस बार इसको एरर नहीं देनी चाहिए, जैसे कि इसने एरर नहीं दी। तो जैसे हमारे पास टाइम नाम से मॉड्यूल पहले से बना हुआ था और डेट टाइम नाम से मॉड्यूल बना हुआ था, ऐसे हमारे पास कैलेंडर नाम का मॉड्यूल है जिसको हमने एक्सेस किया। यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगी होगी एरर आने पर कि अगर हमने किसी भी मॉड्यूल को एक्सेस मीन्स इंपोर्ट किए बिना एक्सेस किया तो वो हमें एरर देने वाला है। ठीक है, तो कैलेंडर हमने इंपोर्ट किया, वहाँ से हमने कैलेंडर से मंथ निकाल लिया 2018 का। ठीक है, और 2018 के कितने मंथ निकाले हमने, एक मंथ निकाल लिया, सेव किया और उसको रन किया। ठीक है, रन करने के बाद अब उसने हमें बताया कि जो मंथ है वो मंथ 2, पहला हमारा पास था एक मंथ यानी कि जनवरी, हमारे पास है मंथ 2 यानी कि फरवरी। अगर मैंने यहाँ पर कहा इसको कि मंथ 12 होना चाहिए तो क्या होगा, ये मुझे दिसंबर उठा कर दे देगा। किसका, 2008 का। अगर मैं इसको 18 का उठाने के लिए बोलूँ तो ये 18 का उठा दे। तो जब कभी आपको कैलेंडर की नीड पड़ती है तो आप कैलेंडर भी पिक कर सकते हैं। ओके क्लास,
ये था आपका डेट एंड टाइम से रिलेटेड बहुत ही बेसिक और माइनर जो हमारे पास मेथड्स होते हैं वो मैंने आपको आज समझाने की कोशिश की है। बाकी इसके कुछ मेजर मेथड्स भी हैं, जैसे जैसे आगे क्लासेस बढ़ती जाएंगी और हम अलग क्लासेज में यूज़ करते जाएंगे तो एक एक करके अंडरस्टैंड करते जाएंगे। आई थिंक आपकी आज की क्लास आपको सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं और वहाँ से आपको हम रिवर्ट कर देंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए थैंक्स। अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।